हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप कि सभी की पढ़ाई अपनी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को देख लिए। मान लीजिए कि एक पौधे की ऊंचाई 1.75 फुट है। एक पौधा है हमारे पास जिसकी ऊंचाई गिवन है हमें 1.75 फुट, और इसमें प्रति माह 0.5 फुट की वृद्धि की जाती है, वृद्धि होती है। मीन्स कोई भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई अपने पास ये है और हर एक महीने 0.5 फुट की वृद्धि हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पेड़ को हम अच्छे से खाद पानी सब देंगे तो वृद्धि होती है उसकी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसा हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, और हिंदी में सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हल। पौधे की ऊंचाई जो कि हमें गिवन है 1.75 फुट गिवन है, और प्रति माह वृद्धि लिख लेते हैं। प्रति माह वृद्धि मीन्स हर एक महीने जो वृद्धि होती है उसको लिख लेंगे हम 0.5 फुट, 0.5 फुट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो कि फर्स्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 7 महीने पश्चात, अगर एक महीने में इतनी वृद्धि होती है तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 7 महीनों में पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। 7 महीनों पश्चात पौधे की ऊंचाई, पौधे या फिर पहले वृद्धि निकालो, ऊंचाई बाद में निकालेंगे। पहले ये तो देखें कि वृद्धि कितनी हो जाएगी। 7 महीनों पश्चात पौधे में वृद्धि, पौधे में कितनी वृद्धि हो जाएगी। एक महीने में 0.5 होती है तो 7 महीने में कितनी होगी, 7 से गुना कर देंगे। 7 5 35 मीन्स 3.5 फुट। ठीक है, 0.5 फुट अगर एक महीने में बढ़ रहा है तो 3.5 फुट क्या होगा हमारा, 7 महीने में बढ़ जाएगा। अब 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई याद करनी है, तो ये इतना ही तो बढ़ोतरी हुई है और पहले से भी पौधा इतना था। देन लिखेंगे हम 7 महीनों बाद पौधे की ऊंचाई, 7 महीनों बाद पौधे की ऊंचाई वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे जो पहले से ही पौधे की ऊंचाई थी, उसमें 1.75 में 3.5 ऐड कर देंगे, और जिस डिजिट का हमें ना पता हो उस डिजिट की जगह हम रख लेते हैं 0। 5 7 और 5 12, एक कैरी जाएगा, 4 और 1 5, 5.25 फुट हमारा क्या हो जाएगा पौधा 7 महीनों के बाद। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा वो देखिए। टी के 0 से 10 महीनों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि ऊंचाई एच के मानों में प्रतिमाह वृद्धि होती है। अब वृद्धि तो हर महीने हो रही है हमें पता है। अब हमें एक तालिका ऐसी बनानी है जिसमें आप ये दिखा पाओ कि हर महीने कितनी वृद्धि हुई 0 से लेके 10 तक। तो पहले तो एक टेबल बना लेंगे हम, इसके लिए एक टेबल बना देते हैं जिसमें कि आप लिखेंगे, एक तरफ समय होगा टाइम के साथ साथ और कितनी वृद्धि हो रही है वो लिखेंगे। 2 पार्टीशन कर लेंगे ऐसे, एक टाइम का और एक हमारी वृद्धि का। टाइम लिखेंगे समय, और दूसरा है वृद्धि, कितने समय में कितनी वृद्धि हो रही है। तो एक होगा हमारा 0 माह जो कि सबसे पहले थी, फिर 1 माह की, फिर 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमें 10 माह की निकालनी है, 7 8, और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम किस में चले जाएंगे, 9 एंड 10 मंथ में चले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 9 एंड 10 मंथ, 10 मंथ तक का हमें निकालना है। तो देखिए 0 पे हमारे पास पेड़ की जो ऊंचाई थी वो थी 1.75, हर महीने 0.5 बढ़ती हुई जा रही है। तो बढ़ते हुए क्रम में आप इसको लिखते जाओ, हर बार 0.5 जोड़ देंगे। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट ना जोड़ना है तो ऐसे साइड में अपना जोड़ लेंगे। 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो 5, 7 और 5 12, 2.25, 2.25, फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे, 5 7 और 2, फिर से इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो
5 ये रहेगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा 3.25। ठीक है, फिर अगली बार फिर से 0.5 जोड़ो, 0.5 तो इसमें बनेगा 3.75। फिर से 0.5 जोड़ेंगे आप तो 4.25। आप एक हायरार्की देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो 1.75 75 आता है, फिर 2.5 2.5 आता है। तो अगली बार आपके पास आएगा 75, फिर अगली बार आएगा 5.25। और आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, हमने 7 महीने का पहले भी निकाला था, वही सेम मैच भी हो गया। फिर आएगा 5.75, फिर आएगा हमारे पास 6.25, फिर आएगा 6.75। और ये फटाफट हम कर लेंगे, हर बार 0.5 जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल बनाने थे हमें सेकंड पार्ट में, जिसमें कि 0 से लेकर 10 महीने तक के हायरार्की दिखाने थे कि पेड़ में कितनी ग्रोथ होती चली गई हर महीने। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक व्यंजक ज्ञात कीजिए एच और टी के संबंध में। एच मतलब हाइट ऊंचाई और टी मीन्स टाइम्स में, जो यह भी समझाइए कि व्यंजक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है। एच और टी में हमें वृद्धि ज्ञात करनी है, तो एच हमारी क्या है, हाइट है, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1.75 जो कि पहले से है, प्लस हो जाएगी 0.5 इंटू टी। एच हमारे पास क्या होगी 1.75 जो कि पौधे की पहले से हाइट हमें गिवन थी, प्लस 0.5 टी। 0.5 मतलब हर महीने बढ़ रही हो, टी मीन्स समय, जितने भी महीने निकालने होंगे उसी से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। तो ये आपके पास एक व्यंजक बनेगा जो कि एक रेखिक व्यंजक है और पेड़ की हाइट और समय के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब ये भी कहा है कि समझाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ऊंचाई में समय के साथ स्थिर बदलाव हो रहा है, स्थिर बदलाव हो रहा है। और वो स्थिर बदलाव क्या है 0.5 हर बार चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये हमारा रीजन हो जाएगा जो पूछा गया था। अब सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे 2.4 के जो भी हैं एज इट इज़ हैं, बस स्टेटमेंट्स चेंज मिलेंगे आपको, उनमें यही सब करना है। फर्स्ट पार्ट में सेकंड थर्ड देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखोगे आपको खुद आइडिया लगेगा कि लगभग सेम क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया। अब एक मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में क्रय किया जाता है, तो क्रय मीन्स खरीदा जाता है। देन साथ साथ लिखते हुए चलेंगे हल। मोबाइल फ़ोन का मूल्य इज इक्वल टू है हमारे पास 10,000 रुपये। इसके मूल्य में प्रति वर्ष 800 रुपये का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हानि हो जाती है। तो मोबाइल मूल्य में ह्रास इज इक्वल टू 800 रुपये है। मीन्स अगर आज आपने 10,000 में कोई एक मोबाइल ख़रीदा है तो अगले साल उसकी कीमत क्या हो जाएगी 800 घटा के 9,200। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि 3 वर्षों के पश्चात फ़ोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 3 वर्ष पश्चात हानि निकाल लेंगे कि कितने रुपए का लॉस हो गया, और फिर 10,000 में से घटा देंगे। तो हम लिखेंगे 3 वर्षों पश्चात मोबाइल का मूल्य क्या रह जाएगा, 3 वर्षों पश्चात मोबाइल का मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, 10,000 में हमने ख़रीदा था, माइनस कर देंगे 800। अगर हर महीने घट रहे हैं तो गुना 3 से कर दो, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात पूछे, सॉरी महीना नहीं वर्ष बता रखा है इसमें, मतलब 1 साल। तो 10,000 हमारी शुरू में कीमत थी, माइनस 8 ये 2400 रुपये का लॉस हो चुका है 3 साल में। मतलब हर साल 800 रुपये कीमत घट जाती है। तो 1 साल में 800 घटी, दूसरे साल में 800 घटेगी तो 1,600 रुपये हो जाएगी, और तीसरे साल में फिर से 800 घटेगी तो 2,400 रुपये हो जाएगी। तो अब इसको माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 7,600 रुपये क्या बच गया। अब 3 वर्ष पश्चात मोबाइल की कीमत बच गई। देन पार्ट 2 में देखिए क्या पूछा गया है। टी के 0 से 8 वर्षों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि किस प्रकार फ़ोन का मूल्य समय के साथ कम हुआ। सेम उसी तरह से हमें एक तालिका बनानी है पार्ट सेकंड के लिए।
पार्ट सेकंड में हम तालिका बनाएंगे 0 से 8 वर्ष के लिए, 8 सालों के लिए। तो सेम आप इसी तरह से एक टेबल बना लीजिए। जीरो से 8 वर्ष के लिए। जी, इधर हमारे पास क्या रहेगा, एक जगह समय रहेगा, समय और कीमत, मोबाइल की कीमत। सबसे पहले 0 वर्ष 10,000 रुपये थी, उसके बाद 1 साल में 800 रुपये घटी तो 9,200 रुपये हो गई। फिर अगले साल फिर एक और 800 घट गया तो हमारे पास बचेगा 8400 रुपये। इनमें से 800 घटाते हुए चले जाओ आप, ठीक है। 9200 थे, 9,200, फिर आपने 800 घटाए तो 8,400 बचेंगे। फिर तीसरे वर्ष हमारे पास बचेंगे, इसमें से फिर 800 घटा दो तो 7,600 बचेंगे। फिर चौथे वर्ष फिर से 800 घटा दो तो 6,800 बचेंगे। इसी तरह से फिर आगे भी करना है आपको, ये 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। 8 वर्ष तक भी हमें करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 से लेके 8 वर्ष का पूछा गया था। तो आप 800 हर साल घटाते हुए चलेंगे, क्योंकि हर साल 800 रुपये की हमें हानि हो रही है। तो 4 साल तक पहुँचे, इतना हो गया। अब फिर से 800 घटा दो तो 6,000 बचेंगे हमारे पास। फिर 800 घटाओगे तो 5200 बचेंगे। फिर से 800 आपने घटाया तो आपके पास 4400 रुपये बचेंगे, 4,400। 800 घटाते हुए जा रहे हैं हम हमेशा। और फिर आपके पास 400 3600 रुपये, 3,600। मीन्स 10,000 का फ़ोन अगर आप 8 साल बाद देखोगे तो 3,600 का मिलेगा आपको। इस तरह से तालिका बनानी थी। आप स्पेस को ध्यान रखते हुए इसको यहीं आगे ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है वो देखिए। पार्ट थर्ड में पूछा गया एक व्यंजक ज्ञात कीजिए जो V और T, V मीन्स वैल्यू, मूल्य, क्रय मूल्य, और T के संबंध को व्यक्त करता है। यह भी समझिए कि ये हानि को क्यों व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो V और T में रिलेशन बनाना है। V मोबाइल फ़ोन है, उसकी कीमत 10,000 रुपये थी, उसमें से हर साल घट जाता है 800 गुना T, समय के साथ 800 रुपये घटते हुए चल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 T। ये तो हमारे पास एक रेखिक व्यंजक बना कि जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो हर साल घटते हुए जा रही है। 10,000 में से हर साल 800 रुपये घटेंगे, T समय होगा, चेंज होता रहेगा, तो ये व्यंजक बनेगा। और ऐसा इसने बोला है कि समझिए कि यह रेखिक ह्रास को क्यों व्यक्त करता है। क्यों व्यक्त करता है? क्योंकि हर साल एक स्थिर संख्या, ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 800 रुपये का ह्रास होता जा रहा है, कि हर साल 800 रुपये कम होते जा रहे हैं, इसीलिए ये इस तालिका को लॉस में दिखा रहा है। क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक गांव में प्रारंभिक जनसंख्या 750 है, ठीक है। किसी गांव की प्रारंभिक जनसंख्या जो है वो 750 लोग रहते हैं। उसमें प्रति वर्ष 50 व्यक्ति समीपस्थ शहर से गांव में विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग पहले तो आके यहाँ बसे हैं। फिर उसके बाद अब पोल्यूशन की दिक्कत, बारिश में इतनी सारी दिक्कतें, खान पान की दिक्कतें, भीड़ की दिक्कत शहर में, तो वापस से लोग गाँव में पलायन करने लग गए। तो ऐसी एक सिचुएशन दिखाई गई है कि शहर के पास के गांव में जाके लोग बसने लगे हैं। तो फिर कैसे क्या कंडीशंस रहेंगी, कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रारंभिक जनसंख्या लिखेंगे गांव की, ठीक है। हल करेंगे हम गांव की प्रारंभिक जनसंख्या। गांव की प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है हमें 750, ठीक है। हर साल समीपस्थ शहर से गांव में विस्थापित होते हैं। हर साल विस्थापित होते हैं इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके पास 50 साल में, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए कि पूछा क्या गया है। 6 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो 6 वर्षों पश्चात विस्थापित लोग लिखेंगे पहले तो 6 वर्षों पश्चात विस्थापित जनसंख्या की कितनी जनसंख्या विस्थापित होगी, पहले ये तो पता चले। 50 एक साल में होती है तो 6 साल में कितनी हो जाएगी, 6 से गुना कर देंगे 300 बंदे 6 साल में आके रह चुके होंगे गांव में, ठीक है। तो 6 वर्षों पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी 6 वर्ष पश्चात, जो 750 पहले से थे वो तो रहेंगे ही, 300 और आ गए 6 सालों में, तो हमारे पास होगी 1050। अब 6 वर्ष के बाद 1050 जनसंख्या होगी गांव की। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में पूछा है टी के 0 से 10 वर्षों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे जनसंख्या पी के मान में प्रति वर्ष वृद्धि होती है। पी मतलब पॉपुलेशन, जनता, जो जनसंख्या है वो, और टी मीन्स टाइम। सेम क्वेश्चंस चलते हुए आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे हैं। सेकंड पार्ट में सेम उसी तरह से हमें तालिका बनानी है जनसंख्या और समय को लेके। तो आप फिर से एक तालिका बनाएंगे समय और पॉपुलेशन के बीच में। समय और जनसंख्या, जिसको P से डिनोट किया है, जिसको T से किया है क्वेश्चन में। समय के साथ जनसंख्या हमारी बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा बताया है इसने गांव में। तो 0 मतलब सबसे पहले साल कितनी थी, 750 थी। अगले साल, एक साल में 50 लोग और आ गए तो 800 होगी। अगले साल 50-50-100 आ गए तो 850 होगी। 50 पहले बढ़ चुकी, 50 और, हर साल 50 बढ़ रहे हैं, तो तीसरे वर्ष इस पे 50 जोड़ दो 900। अगले साल 900 में 50 जोड़ो 950। अगले साल 1000 हो जाएंगे। अगले साल क्या होगा, 1000 में फिर से 50 जोड़ दो। 7वें साल कितने हो जाएंगे, 1100। 8वें साल कितने होंगे, 1150 हो जाएंगे। इसी तरह से 9वें और 10वें साल में निकाल देंगे हम। 9वें और 10वें, 9वें साल कितने हो जाएंगे, 1200 लोग हो जाएंगे, और 10वें साल 1250। क्योंकि हर साल 50-50 बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने हर साल में साल वाइज 50-50 सभी में ऐड करके एक तालिका बना दी। यही पूछी गई थी, यही तालिका हमें बनानी थी। अब पार्ट नंबर 3 में क्या पूछा गया वो देखो। फिर से व्यंजक पूछा गया होगा। एक व्यंजक ज्ञात कीजिए जो P और T में संबंध व्यक्त करता है, और यह भी समझिए कि यह व्यंजक रैखिक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है। क्योंकि हर साल एक स्थिर अमाउंट बढ़ती हुई जा रही है। तो सबसे पहले व्यंजक ज्ञात करो। पॉपुलेशन बढ़ रही है, 750 पहले थी, समय के साथ 50 बढ़ रही है, तो समय के गुना 50 से कर देंगे। पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50T। इसका मतलब क्या हुआ कि 750 जनसंख्या तो हमारी है, वो तो रहेगी, कहीं नहीं जाने की, प्लस 50 हर साल आ रहे हैं, इसलिए T के साथ मल्टीपल हो गया। और पूछा है कि समझाइए कि क्यों रैखिक वृद्धि हो रही है। तो क्योंकि रैखिक वृद्धि हो रही है क्योंकि हर साल स्थिर संख्या 50 गांव में बढ़ती जा रही है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये क्वेश्चंस दिखने में लेंथी दिख रहे हैं, देखो दिखे ऐसे भारी भरकम से लगेंगे, पर इनको देख के ऐसे डरना नहीं है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सभी का। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, देखा होगा कि ऐसा करना कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इनका, बट ऐसे दिखने में भारी भरकम दिख रहे हैं। कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने किए, सेम पैटर्न पे बेस्ड थे, तीनों के तीनों एज इट इज़ है, सिर्फ स्टेटमेंट्स ही चेंज थी, बाकी तरीका तीनों का सेम था। अब देखते हैं 4th को। एक दूरभाष कंपनी किसी विशेष रिचार्ज के लिए ₹600 शुल्क होती हैं। शुल्क 600 रुपये है हमारे पास स्टार्टिंग का डिपॉजिट। रिचार्ज के पश्चात अग्रिम जमा राशि से प्रतिदिन 15 रुपये कम होते हैं। 600 रुपये हमारे पास सबमिट हैं, जिसमें से हर दिन लिखा है ना, हाँ, प्रतिदिन 15 रुपये कम होते चले जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं हम हल में। हल है हमारे पास
रिचार्ज के लिए शुल्क कितना है हमारे पास, शुल्क इज इक्वल टू 600 रुपये है, ठीक है। और प्रति रिचार्ज के पश्चात अग्रिम जमा राशि में से प्रतिदिन 15 रुपये कम होते हैं, तो प्रतिदिन कम होने वाली राशि, प्रतिदिन कम होने वाली राशि इज इक्वल टू 15। जैसे 600 आज हमने सबमिट कर दिए तो कल हमारे 15 कट जाएंगे, परसों फिर 15 कटेंगे, इस तरह से। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया वो देखो, एक समीकरण लिखिए जो x दिनों तक योजना का उपयोग करने के पश्चात शेष धनराशि bx को दर्शाता है। तो हमें क्या लेना है, bx लेना है, शेष धनराशि जो होगी वो bx है। तो bx इज इक्वल टू 600। तो हमारे पास आज पैसे हैं और उसमें से जो कम हो रहे हैं वो 15 हैं और दिनों की संख्या x दे रखी है। तो ये समीकरण बनेगी bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। हर बार हम टाइम को t लेते थे, बट इस क्वेश्चन में हमें x गिवन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि x दिनों के पश्चात योजना में शेष धनराशि bx हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे bx लिया 600 माइनस 15, क्योंकि 600 डिपॉजिट है हमारे पास, हर दिन 15 घट रहे हैं, इसलिए हमने 15 कर दिया और दिनों की संख्या x दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या पूछा गया है, कितने दिनों के पश्चात यह शेष धनराशि समाप्त हो जाएगी, कब समाप्त होगी वो निकालना हमें सेकंड पार्ट में। तो धनराशि समाप्त हो जाएगी, धनराशि समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी जब bx बराबर 0 हो जाए। ये जो bx है ये शेष धनराशि को ही तो हमें डिनोट कर रहा है, ठीक है। शेष धनराशि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन bx अगर यही 0 बन जाए, bx 0 आ जाए तो हमारे पास धनराशि समाप्त हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में bx को 0 रख दो, 0 बराबर 600 माइनस 15x, 5x नहीं 15x। अब 600 को इधर लेके आओ, माइनस 600 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15x। ये समीकरण तो हमें अच्छे से सॉल्व करनी आती है, काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 600 को हम इधर लाए तो प्लस का था माइनस का हो गया, इधर माइनस 15x पहले से ही था, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको वैल्यू x की चाहिए तो 600 और ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 0, 15 चौक 60 और एक ये 0। तो x की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई 40, मीन्स 40 दिनों के बाद हमारी जो धनराशि है वो 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप पुट भी करके देख सकते हैं, 15 गुना 40, 15 चौका 60 और 600 बनेगा, 600 माइनस 600 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, कि 40 दिन के बाद हमारी धनराशि 0 हो जाएगी। अब थर्ड देखिए, x के 1 से 10 दिनों के परिवर्ती मानों के लिए तालिका बनाइए और दर्शाइए कि शेष धनराशि भी एक समय के साथ कम हो जाती है। तो ये दिखाना है हमें अब तालिका के थ्रू थर्ड पार्ट में। सेम ही क्वेश्चन है सारे, बस इसमें तालिका लास्ट में दे दी, उसमें पहले गिवन थी हमें, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 से 10 तक के दिनों के लिए हमें तालिका बनानी है। अब समय और जो हमारी अमाउंट घटती हुई चली जाएगी उसके बीच में रिलेशन दिखाना है। जीरो सबसे पहले, अरे इधर समय लिखना था हमें, समय और धनराशि, यहाँ पे आप समय लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे धनराशि। सबसे पहले 600 थी, ठीक है। फिर उसके बाद पहले साल में 15 हटा दो, कितना बचेगा 585 बचेगा। फिर दूसरे वर्ष में फिर से 15 हटा दो तो 570 बचेगा। तीसरे वर्ष में फिर से 15 हटा दो, तीसरे वर्ष नहीं सॉरी दिन, अब की बार दिनों की बात हो रही है, कहीं महीनों की हैं कहीं वर्ष की हैं, और इस क्वेश्चन में दिनों की बात है कि फर्स्ट डे हमारे पास 600 रुपये डिपॉजिट है, अगले दिन 15 कट जाएंगे, अगले दिन फिर 15, अगले दिन फिर 15, यहाँ पे 15 कटेंगे तो फिर बचेगा हमारे पास 555। फिर से 15 कटेगा अगले दिन तो 540 बचेगा। फिर से अगले दिन 500 कटेंगे हमारे पास तो हमारे पास बचेगा 525। फिर से अगले दिन हमारे पास 15 कटेंगे तो कितना बचेगा 510। फिर अगले दिन हमारे पास 15 रुपये कटेंगे तो 495। फिर से अगले दिन हमारे पास 15 रुपये कटेंगे तो बचेंगे 480। फिर 9वें दिन फिर से 15 कटेंगे तो बचेगा 465।
फिर 10वें दिन हमारे पास फिर से कटेंगे तो बचेगा 450। तो लास्ट में 10 दिन हमारे रुपए कटने के बाद हमारे पास बचेंगे 450। यही थर्ड पार्ट में पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं हम। एक्स के 1 से 10 दिनों के परिवर्ती मानों के लिए बनाई और दर्शाई कि कैसे शेष धनराशि भी एक समय के साथ कम हो रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि समय के साथ धनराशि हमारी कम होती चली गई। क्यों कम हुई? धनराशि कम हो गई क्योंकि हर दिन 15 रुपये कम हो जाते हैं। हर दिन 15 रुपये कम हो जाते हैं। 15 रुपये हर दिन कम हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास धीरे धीरे करते करते हमारी धनराशि बिल्कुल जीरो की तरफ चलती हुई चली जाएगी। ये इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दिखने में लेंथी थे बट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था इनका और बहुत ही इजी सा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।